वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, वेलकम इन कुकिंग पैशन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और चिकन के कबाब। बहुत ही मज़ेदार, सबके पसंदीदा। आप ये बनाएंगे तो कीमे के कबाब बनाना भूल जाएंगे। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें जो चीज़ चाहिए सबसे अहम वो है तकरीबन 1.5 किलो आलू। इनको आप बॉयल कर लें, छील लें और मैश कर लें। मैं भी इसको मैश करूँगी। ये है आधा किलो चिकन, इसको धो के अच्छा सा साफ़ सुथरा कर लें। बोनलेस चिकन लें आप। और ये ब्रेड क्रम्स, हरा धनिया, अदद अंडे और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें है 1 बड़ा चम्मच नमक, 4 हरी मिर्चें, 1 चम्मच लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला छोटा आधा चम्मच, ये है चाट मसाला आप डाल लें, इसमें दही भल्ला मसाला डाल लें। ये है 1 छोटा चम्मच, हल्दी आधा छोटा चम्मच। तो आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं आपके सामने। पहले ये बॉयल आलू हैं, इनको छीलने के बाद हम इन्हें मैश कर लेंगे और ये सब इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये बॉयल चिकन को हमने रेशे कर लिया था और ये जो आलू हैं इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये जो हमने अब आलू और चिकन की मिक्सिंग बनाई है इसको हमने उठाना है। हाथ पे ऑयल लगाएं हल्का सा। जैसी शेप आप बनाना चाहें, आप शामी कबाब वाली शेप बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। आप सीख कबाब जैसी लंबे कबाब वाले बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। ये देखें, ऐसे बनाएं। अंडे में डिप करें। अंडे में डिप करने के बाद इसको हम उठा के ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसके ऊपर। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको सेव करके रख भी सकते हैं। हल्का फुल्का ये आपका खाना हो जाएगा। कभी कुछ हल्का खाने का दिल चाहे तो आप इसको बनाएं, बच्चों को लंच में बना के दें, शाम की चाय के साथ इसको खाएं। आप बहुत इसको एंजॉय करेंगे, बार बार बनाएंगे। ये देखें, इनको इस तरह से ब्रेड क्रम्स अंडा लगाने के बाद हम इसे ऑयल गर्म करने के लिए रखेंगे। पैन में ऑयल गर्म होने रखेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ये देखें कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया है। इससे ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, फिर इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। आराम आराम से इसमें आप डालें और आप चाहें तो ये गोला कबाब वाली शेप है, आप ऐसा भी बना सकती हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से शामी कबाब वाली शेप में भी आप इसको बना सकती हैं। मेरे बच्चे ज़्यादा ये पसंद करते हैं इस शेप में, तो फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखें जी, हमारे प्यारे से ये कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इसको केचप के साथ एंजॉय कीजिए। चटनी रायता बनाया है मैंने, आप काली मिर्चों वाला रायता भी बना सकते हैं। ये मैंने धनिया और हरी मिर्चों वाला बनाया है इसके साथ। और इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।